फुतहा घर और वास्तुशास्त्र। कई बार परेशान लोग जब वास्तु की सलाह लेने आते हैं तो अपनी परेशानियों का कुछ इस प्रकार जिक्र करते हैं और करते वक्त उनमें से कुछ इस प्रकार की बात भी कहते हैं कि उनके घर में बुरी आत्माओं एवं भूत प्रेत का वास नजर आता है। इसी प्रकार के अन्न भय से वो और उनका परिवार डरा एवं सहमा रहता है। इसी कारण उनके घर के सदस्य किसी मानसिक बाधा से पीड़ित हो जाते हैं और इसी कारण उनके परिवार का पैसा दुर्घटना और बीमारियों में नष्ट हो जाता है। झाड़ फूंक, इलाज इत्यादि के कारण वे कर्ज के बोझ से दब जाते हैं और ऐसे में जब कोई उनकी बात नहीं सुनता तो उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं शायद वो बात सही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे लखनऊ में के एक गांव में कृष्ण जी की यहाँ पर वास्तु सलाह लेने आए। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले दिनों हमारे गांव में श्याम जी से उनकी पुरानी हवेली खरीदी थी। कृष्ण जी ने उस हवेली को लगभग 20 वर्ष पूर्व बनाया और उस हवेली को और उस पर आके रहने लगे। बाद में श्री कृष्ण जी ने देखा कि उनके परिवार के लगभग सभी सदस्यों की सेहत खराब रहती है। इस पुराने घर में आने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई है। उन पर कर्जा बहुत हो गया है और उनके एक जवान बेटे की दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई। बाद में हमने गांव के अन्य लोगों से पता लगाया कि हवेली में कोई साया है लगता है और उस हवेली में भूत प्रेत का वास है। मैंने तो अपनी हवेली का निरीक्षण किया ही था तो देखा कि हवेली के नैऋत्य कोण में गाय, भैंस, घोड़े बांधने इत्यादि पालने पालतू जानवरों को रखा जाता है, जो हवेली के बाकी भाग के फर्श से लगभग 1 फुट नीचा है। वहीं पेशाब, गोबर, नींद, लैट्रिन आदि भी पड़ा था और वहीं पश्चिमी नैऋत्य कोण में कबाड़ का सामान, गोबर, पेशाब आदि पड़ी हुई थी। वहीं पश्चिमी नैऋत्य में हवेली का पिछला दरवाजा भी था और इसी के साथ साथ ईशान कोण में 2 फुट ऊंचे 2 शौचालय बने हुए थे। जब मैंने उन्हें समझाया कि इस पुराने भवन के उपयुक्त वास्तु दोषों के कारण सरदार या कृष्ण कुमार जी हवेली का शिकार बने हुए थे और इसी के साथ साथ वास्तु दोषों के कारण श्री कृष्ण जी को इस प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे थे। आप इन दोनों दोषों को दूर कर लीजिए और निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय महोदय ने सलाह मानते हुए हवेली के उपयुक्त वास्तु दोषों को